दुनिया भर में तेजी से बदलते वर्ल्ड सिनेरियो के बीच भारत ने अब अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन की तरफ से अपनी डिफेंस पावर को शिफ्ट करते हुए इसे ग्लोबली करने की फैसले उठाए हैं। और इसके लेकर के भारत ने एक के बाद एक बड़े अहम फैसले लिए हैं। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 3 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस कदर से पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है, उसे देखते हुए भारत अब बेहतर समझ चुका है कि उसे क्या करना चाहिए और कौन उसके लिए ग्लोबली फ्रेंड और कौन उसके लिए ग्लोबली एनिमी बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब एक बार फिर से अपने सबसे पुराने दोस्त रूस के साथ मिलकर के अमेरिका को एक के बाद एक झटके देता जा रहा है। और इस बात का दावा ना सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि रूस की तरफ से बहुत तेजी से सामने आ रहा है। एक बहुत अहम डील भारत ने एक बार फिर से साइन की है, जिस पर आखिरी फाइनल मोहर भी लग चुकी है। और इस मोहर के लगने के साथ ही दुनिया के कई देशों को बड़े झटके भी लग चुके हैं। और इस डील को लेकर के सबसे बड़ा झटका अगर लगा है तो वो है अमेरिका। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरा बड़ा झटका लग चुका है फ्रांस को, क्योंकि अब भारत ने अपनी डिफेंस पावर को लेकर के सबसे पुराने अलाय के साथ मिलकर के बहुत अहम फैसले लिए हैं। अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी खुद के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को लेकर के फाइनली तेजस को लेकर के भारत ने जो बहुत अहम थी और रूस से इसकी लेकर के अप्रोच भी लंबे समय से किया जा रहा था, उस पर फाइनली भारत ने अपना रिएक्ट किया है। और यह रिएक्ट बहुत ही सकारात्मक है, जिस पर फाइनली मोहर भी अब भारत की तरफ से भी लग चुकी है, जिसके बाद अमेरिका की एक दिग्गज कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के तेजस MK1 यानी कि तेजस मार्क 1 को लेकर के, जो कि LCA है यानी कि सबसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। और अब तक भारत इसमें अमेरिकी F404I and 20 वर्जन को उपयोग कर रहा था, जो कि एक अमेरिकी फाइटर जेट इंजन है, जिसे अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस की तरफ से तैयार किया जाता है। और अब इसको लेकर के भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारत ने अब अमेरिका से एक बहुत अहम तरीके से निपटना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल में लिए गए फैसलों के बाद भारत को समझने में देर नहीं लगी कि भारत के लिए कौन ग्लोबली एनिमी है और कौन ग्लोबली सबसे अच्छा उसका दोस्त बन सकता है। और यह बात तो साफ है और भारतीय बेहतर जानते हैं कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता है। और यह बात यहाँ पर भारत ने भी अब प्रूफ करते हुए दिखा दी है, जब भारत ने अमेरिका को इस बहुत अहम डील से अपनी दरकिनार कर दिया है। और इसको लेकर के भारत ने अब अपने सबसे बड़े पुराने एलॉय यानी कि रूस की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ सबसे बड़ी अहम डील को फाइनली साइन भी कर लिया है। और इसको लेकर के जो आखिरी मोहर का लंबे समय से इंतजार चल रहा था, अब वह लंबे समय से इंतजार खत्म हो चुका है। और अब भारत ने फाइनली रूस के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन कंपनी के सबसे एडवांस फाइटर जेट इंजन 177S को अप्रोच करते हुए भारत ने अपनी तरफ से इस पर G2G हरी झंडी दिखा दी है। यानी कि यह डील बेहद उन्नत दर्जे पर होने जा रही है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, क्योंकि भारत जिस कदर से फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा है, वह बात ना सिर्फ पूरी दुनिया जानती है बल्कि भारत के एनिमीज भी बेटर जानते हैं। और इसका फायदा कभी भी कोई देश ना उठा सके, और इसलिए भारत ने अब इस पर बड़ा अहम फैसला लिया है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को दरकिनार भारत ने फाइनली कर दिया है, क्योंकि अब तक भारत इस पर आशंकित था, लेकिन हाल में हुए अमेरिका की तरफ से लिए गए फैसलों के बाद यह आशंका भी दूर हो चुकी है। और अब भारत ने यूं कहें तो सीधे तौर पर अपने इस चीज़ का बदला लिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और दरअसल भारत ने किया क्या है, और भारत ने जो किया है उससे तेजस की पावर और उसकी कैपेसिटी पर क्या इंप्रूवमेंट या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या ये बेटर परफॉर्म करेगा या फिर अमेरिका के इंजन में यह बेटर परफॉर्म करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तेजस की एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन जो है वह कितने मास प्रोडक्शन पर जाने वाली है। और इसका सबसे अहम रीज़न ये भी आप सुन पाएंगे कि अब भारत को सबसे अहम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी बातें सामने आ चुकी हैं, जो कि इसके सोर्स कोड से रिलेट करेंगी। और अब
तेजस पर सबसे बड़ी बात होने जा रही है। यह सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लग रही हैं सुनने में आपको, लेकिन यकीन मानिए जब आपको मैं एक एक करके इस बात को समझाऊंगा तो आप बड़ी आसानी से अंत में खुद बताएंगे कि भारत ने क्या किया है और भारत ने सही किया है या गलत। इसको लेकर के आप खुद बेहतर निर्णय अंत में दे पाएंगे वीडियो में। दरअसल यह बात पूरे देश में सबको पता है कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन जो कि पहला LCA तेजस मार्क 1 है और यह पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं है। दरअसल बात यह है कि भारत के पास जब तेजस को तैयार किया गया तब तक कोई टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं मौजूद है कि भारत अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बना सके, यानी बना सकता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है जितनी कि तेजस की होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि इसको लेकर के अब तक भारत अमेरिका के F404 IN-20 वर्जन को उपयोग कर रहा था, यानी कि तेजस में जो इंजन यूज किया जा रहा था वो एक अमेरिकी इंजन था जो कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस का इंजन उपयोग किया जा रहा था। लेकिन अब भारत ने इससे अमेरिका की इस बड़ी दिग्गज कंपनी को बाहर कर दिया है, बाहर का सीधे तौर पर रास्ता दिखा दिया है। ऐसा क्यों कहा गया है उसको भी मैं आपको इसमें पॉइंट में बेहतर बताऊंगा और ऐसा क्यों किया है भारत ने, यह भी एक बहुत अहम वजह है। दरअसल भारत ने हाल में जब बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था तो वहां पर कई सारे देशों के फाइटर जेट और तमाम तरीके की एरोस्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें सामने आई थी। वहां पर देखा गया था कि अमेरिका ने अपने F-35 और साथ साथ रूस ने अपने Su-57 को उतारा था, जहां पर भारत और के बीच में यह एक डायलेमा की स्थिति पैदा हो गई थी कि भारत किस फाइटर जेट को लेने जा रहा है। इसके बाद एक लंबे समय तक डील रुकी रही और फाइनली अब भारत ने इस पर भी तगड़ा एक्शन लेते हुए रूस के Su-57 पर अपना सबसे अहम निशान साफ कर दिया है और कह दिया है कि अब यह डील संभवतः बहुत जल्द पूरी तरीके से कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि इस पर बहुत तेजी से G2G स्तर पर बात चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है भारत के तेजस को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की इस दिग्गज जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को जो भारत ने ऑर्डर दिए थे उसे नवंबर 2024 में फाइनली इस कंपनी को कंप्लीट करके भारत को पहुंचा देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस है उसकी तरफ से भारत को इंजन डिलीवर नहीं हुए, जिसकी वजह से भारत तेजस की कमी से जूझ रहा है। यानी कि तेजस जो कि एक 4.5 जनरेशन भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो सिंगल इंजन और सिंगल फाइटर पायलट आधारित मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि यूं कह लीजिए कि 4.5 जनरेशन में सबसे हल्का और सबसे एडवांस फाइटर जेट के रूप में माना जाता है। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि 4.5 में अगर एडवांस है तो इससे बेहतर तो बहुत सारे दूसरे भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो खूबियां हमारे तेजस में मौजूदा हालत में हैं वो दुनिया के बहुत कम फाइटर जेट में है। ऐसा नहीं है कि किसी फाइटर जेट में नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे फाइटर जेट हैं और सबसे बड़ी बात इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो दुनिया के किसी फाइटर जेट में नहीं है। वो क्या है वो भी आपको अंत में बताएंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि इस पर भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को डिले की वजह से भारत ने बाहर कर दिया है। दरअसल रीज़न सिर्फ डिले का नहीं है, रीज़न और भी है, वो भी आप बेहतर समझ जाएंगे आगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि इस चीज़ को लेकर के जब नवंबर 2024 में भारत को इंजन डिलीवर्ड नहीं हुए और भारत को उस समय तक जो इंजन डिलीवर्ड होना चाहिए थे वो भी लगभग 1 से 1.5 साल डिले चल रहे थे। इस वजह से भारत ने दुनिया की दूसरी कंपनियों को अप्रोच किया था, जिसमें फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी थी जो कि इंजन निर्माता कंपनी के रूप में जानी जाती है, जिसको लेकर भारत ने अप्रोच किया था। दूसरी बड़ी कंपनी थी रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन जो कि एरो इंडिया शो में भारत आई थी। वहां पर भारत को 177S इंजन पर इंटरेस्ट बेहतर दिखा था और सबसे बड़ी बात यह तेजस के लिए द परफेक्ट इंजन था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेजस में किसी भी तरीके के कोई भी मेजर चेंज किए बिना 177S रूसी इंजन को बहुत आसानी से लगाया जा सकता था और इसे कॉम्बैट करके बेहतर और बेहद कम समय में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग भी कंप्लीट की जा सकती थी, क्योंकि 177S इंजन पहले से ही रूस के कई फाइटर जेट और दुनिया के अलग अलग फाइटर जेट में इसके बेहतर वर्जन को उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे एडवांस वर्जन है 177S, जिसका थ्रस्ट अगर बात करें तो यह 142 किलोमीटर थ्रस्ट का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो कि अमेरिका के F404
IN-20 वर्जन से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अब इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि अमेरिका का F404 इंजन जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था भारत के लिहाज से वह 110 किलोन्यूटन के आसपास मैक्सिमम था, लेकिन रूस का यह इंजन 142 किलोन्यूटन थ्रस्ट मैक्सिमम जनरेट कर सकता है। यह मतलब ये तेजस को और ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा घातक और ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने वाला इंजन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा था तो भारत ने अब तक रूस के इस इंजन को क्यों नहीं अप्रोच किया था, सबसे बड़ा सवाल। और वास्तव में ये सवाल बनता भी है, लेकिन आपको बता दें कि जब भारत ने इसे 177S इंजन को लेकर के पहले रूस को अप्रोच किया था तो उस वक्त रूस ने साफ किया था कि इस इंजन की डिलीवरी में डिले हो सकती है। देखिए, डिले यहाँ पर अमेरिका के F404 में भी हुई और अमेरिका ने जिस तरह से किया वह अलग तरीका था, लेकिन रूस ने स्थितियाँ पहले ही साफ कर दी थी कि यह इंजन डिले हो सकता है और इसीलिए भारत को लगा कि तेजस को वर्तमान स्थिति में जल्द से जल्द तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्या खास है। आपको पता है कि भारत के पास इस वक्त फाइटर जेट की कमी है। वर्तमान में भारत के पास 32 स्क्वाड्रन मौजूद हैं जो भी 2 से 4 साल में और कम होकर के 29 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारे और फाइटर जेट रिटायर्ड हो जाएंगे और कई सारे उड़ान भरने लायक नहीं बचेंगे। और वर्तमान में भारत की ज़रूरत देखी जाए तो 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में तेजस भारत के लिए बहुत अहम था और अभी भी भारत के लिए सबसे अहम तेजस को उड़ाना ही है और इसीलिए भारत ने उस वक्त अमेरिका के F404 को चुना था, लेकिन अमेरिका ने वही किया और अपने फ़ायदे के लिए किया। अब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया। दरअसल अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदे और इसके लिए अमेरिका ने 2 बार खुद से अप्रोच भी किया। हालांकि आपको बता दें कि 2 साल पहले की बात है, यानी कि 24 से अगर 2 साल पहले जाएं तो लगभग 2022 में भारत ने F-35 को लेकर के अमेरिका को अप्रोच किया था, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त भारत को देने से मना कर दिया था। और आखिर में अब आकर के जब अमेरिका ने देने के लिए तैयारी हामी भरी तो भारत ने इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया। दरअसल अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिका के F-35 को खरीद ले, क्योंकि भारत के पास फाइटर जेट की कमी मौजूद है। ऐसे में भारत मौजूदा हालात में फाइटर जेट की कमी पूरा करने के लिए किसी देश से फाइटर जेट खरीदेगा, वो भी तब जब उसके पास तेजस की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और तेजस की डिलीवरी अमेरिका एक ही तरीके से रोक सकता था, वो भी F404 इंजन की डिलीवरी में डिले करके, और वही किया अमेरिका ने ताकि भारत उसके F-35 इंजन को खरीदे। ये थी असल कहानी और यही वजह है कि अब भारत ने इससे दरकिनार कर दिया है, अमेरिका को बाहर कर दिया है। बाहर करने की एक और वजह है हाल में हुई स्थितियां और उसके बीच में पाकिस्तान को किया गया अमेरिका को सपोर्ट। साफ तौर पर पता चलता है कि भारत अपने रक्षा संबंधों को अब ग्लोबली शिफ्ट कर रहा है, ना सिर्फ किसी एक देश पर, बल्कि भारत इसको ग्लोबली शिफ्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत मेक इन इंडिया पर काम करने जा रहा है। दरअसल बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर जाएगी, लेकिन आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत ने 177S इंजन डील क्यों किया है। दरअसल इसके पीछे भी और बड़ी वजह है। भारत ने जब रूस के साथ 177S डील करी है तो इसमें सिर्फ इंजन को लेकर के रूस डिलीवर नहीं करेगा, बल्कि 177S इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर के इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मास प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। दरअसल दुनिया के किसी देश से सिर्फ इंजन लेना तो बेहद आसान है, लेकिन दुनिया का कोई देश अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने फिर फर्दर किसी भी डील को आगे बढ़ा पाना ये बहुत मुश्किल और कम ही देशों के साथ हो पाता है। और ऐसा होने वाला भारत के पास सिर्फ और सिर्फ एक देश है जो भारत का सबसे बेहतर दोस्त कहा जाता है। जैसा कि हम पहले ब्रह्मोस में देख चुके हैं, ब्रह्मोस में S-400 में देख चुके हैं कि भारत मिल करके रूस के साथ इनकी यूनिटें भारत के अंदर ही इस्टेब्लिश कर रहा है। और ना तो सिर्फ यहाँ पर IPR ट्रांसफ़र की बात चल रही है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि भारत रूस के पास मौजूद है, रूस ने भारत को भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यानी कि अब भारत जब चाहे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि यहाँ पर जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुका है तो भारत जब चाहे अपनी मर्ज़ी से खुद के दम पर ये फाइटर जेट इंजन को भी बना पाएगा और भविष्य में इसके मास प्रोडक्शन के लिए भारत को किसी देश की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही किसी देश से पूछने की। ऐसे में भारत की तेजस की जो फ्लीट है उस पर बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान समय में भारत फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा है, वह कमी को भारत खुद के दम पर अपनी ताकत पर पूरा कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा टास्क है वर्तमान की स्थिति में भारत को देखते हुए। अगर देखा जाए तो अमेरिका का F-35 इतना महंगा है कि उतने में
3 Su-57 आ जाएंगे। और अगर तेजस की बात करें तो कम से कम 12 तेजस भारत तैयार कर सकता है, क्योंकि भारत उसमें खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी और अपनी खुद की मेहनत के दम पर काम कर रहा है। ऐसे में 177S इंजन अगर भारत में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में तेजस के लिए सिर्फ ना इंजन भारत बना पाएगा, बल्कि भविष्य में तेजस को भारत दुनिया के दूसरे देशों को बेच भी पाएगा और उसके IPR भारत के पास खुद सुरक्षित होंगे, यानी भारत को किसी देश से बेचने से पहले पूछना नहीं पड़ेगा। और ये है सबसे बड़ी ताकत। और रही बात अब दोनों इंजन के कंपेयर की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्रस्ट में तो पहले ही मात दे चुका है S177 इस इंजन। लेकिन अगर बात करें जाए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, तो यह भी 177 इस इंजन के लिए बहुत आसान है, यानी कि इसकी जो संरचना है, जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, वो बहुत बेहतर डिज़ाइन किया गया है F404 से। क्योंकि आपको बता दें कि भले ही 177S कुछ पहले का इंजन है, लेकिन इसके जो अपग्रेडेड वर्जन है वो F404 IN20 से बेहद ज़्यादा एडवांस है। और यही वजह है कि रूस भारत को यह इंजन देने के लिए तैयार भी है और भारत ने अब इस चीज़ में रूस का सपोर्ट भी लेना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत को भी यह बात बेहतर पता चल चुकी है कि कौन मित्र है कौन शत्रु। अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और इसकी समझ पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत ने डील करके सही किया। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर नहीं तो वो भी का कारण ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।